विशेष करके आज आप लोगों ने उपोषित शीलों का पालन किया है। ये जो उपोषित शील है ना, ये बड़े अद्भुत होते हैं। कैसे? तो उपोषित धारण करने वाला व्यक्ति ही पुण्य रहने के बाद जब उपोषित धारण करता है, तभी उनके सामने चक्र रत्न प्राप्त होता है। यानी चक्रवर्ती राजा को राजा बनने से पहले उपोषित का पालन करना होता है ना। तो चक्र रत्न को भी प्राप्त कराने का सामर्थ्य, उसको लाने का सामर्थ्य ये उपोषित रखते हैं। मखादेव सूक्त हो गया, या फिर नीमि जातक हो गई। इनमें जो कल्याण परंपरा राजाओं द्वारा चलाई गई है, वो कल्याण परंपरा जो बोधिसत्व ने आरंभित की थी, वो वो कल्याण परंपरा भी इस उपोषित शील की महत्ता बताने वाली, उपोषित शील को आगे लेकर जाने वाली। तो आप जो ये उपोषित का पालन आज कर रहे हैं, विश्व में कुछ ही लोग हैं जो ये कर पाते हैं। तो आपने अपने आप को अ, विशेष समझना चाहिए, अपने आप का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि इस मनुष्य लोक में मिथ्यादिठिक भाव न आते हुए धर्म के रास्ते पर उपोषणशील का पालन करने का आपको मौका मिला है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आज हम एक बहुत छोटी सी, बहुत ही सरल सी बात बताएंगे। ये जो बात है, ये शक्र देवेंद्र के जीवन से जुड़ी हुई बात है। ठीक है। शक्र देवेंद्र जो है ना, आप जानते हैं ना, भगवान बुद्ध जी शक्र देवेंद्र की बहुत विशेष करके प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो उसके पीछे कारण बताए गए। तो धम्मपद में उनकी कथा आती है। मैं अभी बच्चों की कहानी में बताने वाला था, तो उसी में आप उसे उसमें से कुछ अंश आप लोग को बताता हूँ। ठीक है। तो ये जो भगवान बुद्ध जी जो प्रशंसा करते हैं शक्र देवेंद्र की, तब कोई एक लिच्छवी, महाली जो है, महाली नामक लिच्छवी तथागत के पास आता है और कहता है, भगवान ऐसा क्या विशेष है ये शक्र देवेंद्र में, ऐसा क्या विशेष भाव है जिस कारण से आप इस शक्र देवेंद्र की प्रशंसा करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने वास्तव में शक्र देवेंद्र को देखा है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ महावी, मैंने शक्र देवेंद्र को देखा है। मुझे ये भी मालूम है कि शक्र देवेंद्र वो कैसे बने, किन गुणधर्मों के कारण उनको ये देवत्व प्राप्त हुआ है करके जानते हैं। भगवान कहते हैं कि महाली, मैं उसके सभी नामों को भी जानता हूँ, है ना, और शक्र के जो व्यक्तिगत गुण है उनको भी जानता हूँ, जिन गुणों के कारण वह व्यक्ति शक्र देवेंद्र भाव को प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए ये जो पुण्य कर रहे हैं हम लोग, ये निर्वाण के लिए अपेक्षित है, परंतु इसके साथ साथ यह हमारे सुख के लिए भी है। तो हम जो ये जो उपोषित का पालन अखंड होकर कर रहे हैं, ये जो सारा कष्ट जो धारण कर रहे हैं, इस विपरीत बहने वाले समाज में धर्म की दिशा में बहने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस समय में ये जो हमारा अभ्यास है, ये एकांतता हमको सुख के लिए, पुण्य की महिमा और इससे और क्या हो सकती है। ये जो की जाने वाला ये सारा पुण्य हमें सुख प्रदान करेगा। तो उसके बारे में भगवान जो बताते हैं वो देखते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो शक्र देवेंद्र है, इसका पूर्व जन्म का नाम मघ मानव था। इसीलिए शक्र देवेंद्र को मघवा कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि महाली, शक्र देवेंद्र जो है, उसने अपने मनुष्य जीवन में निरंतरता से पूर्ण दान दिया है, अपूर्ण दान नहीं, जैसे अधूरा दान नहीं। हम जो कहते हैं ना कि कोई एक वस्तु दान देते, तो देते समय वो सर्वांग संपूर्ण है, तो इसने संपूर्ण दान दिया है। इसीलिए इसे पुरिंदर कहते हैं। पुरिंदर का मतलब पूर्ण दान देने वाला देवेंद्र का नाम। आप देखिए, जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, उन क्रियाओं के द्वारा आपको उनका नाम मिलेगा। ठीक है। तो ये पुरिंदर कहते हैं कि जब मनुष्य लोक में थे, आप और हम जैसे व्यक्ति तो थे शक्र देवेंद्र,
पुण्य कर कर ही उस देवेंद्र पद को पाए हैं, राजा पद को पाए हैं। उसे पाने के लिए जो प्रयास किया गया, उसके प्रयासों में कहा गया क्या कि उन्होंने मनुष्यों को रहने के लिए निवास दिए, इसीलिए उन्हें वासव कहते हैं कि उनके बनाए घर में, उनके द्वारा निर्मित किए घर में निवास करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, वासव कहते हैं। फिर कहा कि उन्होंने, उनको एक विशेष धर्म प्राप्त, विशेष धर्म, वो 100 1000 बातों को सुन सकते हैं, 1000 बातों को इकट्ठा कह सकते हैं, इसीलिए उन्हें सहस्त्राक्ष कहते हैं। फिर भगवान ने कहा कि देवेंद्र शक्र की सुजा नाम की पत्नी है, असुर कन्या सुजा नाम की पत्नी है, इसीलिए वो सुजापति कहलाते हैं। फिर कहते हैं त्रायंतिश देव लोक के 33 देवताओं की जो राजा है वो राजा बने हैं, इसीलिए देवों के राजा देवेंद्र कहलाते हैं, है ना। तो उसके बाद में कहते हैं कि देवेंद्र शक्र ने देवता बनने के लिए 7 धर्मों को पूर्ण किया है। कितने? 7 धर्मों को। इन 7 व्रतों को पूर्ण करने के कारण ही उन्हें ये देवता का पद मिला है। तो ये 7 व्रत विशेष है। ये आपके बच्चों को बताओ, खासकर आपने युवकों को बताओ कि अपने जीवन में इन धर्मों का पालन कर पाए। आज कोई भी व्यक्ति इस लोक में इनमें से एक धर्म भी आजीवन पालन कर पाए तो धन्य है वो व्यक्ति। उसे संसार में इससे अधिक पुण्य करने की अधिक आवश्यकता भी नहीं। परंतु एक है कि जब कोई तुम एक विशेष धर्म का अनुगमन करते हो, पालन करते हो, तो साथ साथ में सभी प्रकार का पुण्य भी उसके साथ अर्जित होना शुरू हो जाता है। सभी प्रकार की पुण्य की क्रियाएं करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप में बताएं तो यदि कोई व्यक्ति दानी है, उसको दान देना अच्छा लगता है, उसे चाहिए कि ये दान देकर मेरा अधिक से अधिक कल्याण हो, दान देने वाले के मन में ऐसा भाव जागे। तो दान को पूर्ण करने के लिए उसके मन में शील की आशा जागे, उसके मन में सत्पुरुषों की संगति की आशा जागे। क्यों? क्योंकि उसे अपने दान को महाफलदायी करना है। तो ये धर्म का भाग भी उसके जीवन में, शील पूर्ण हो रहा है, कल्याण मित्र का आश्रय हो रहा है, धर्म का पालन हो रहा है एक इच्छा से। वैसे ही इन 7 में व्रतों में से किसी एक व्रत को भी आप पूर्ण कर ले और जीवन पर्यंत, तो क्या होगा, आपका पुण्य संपूर्ण हो जाएगा। तो क्या कहते हैं इसमें, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान बुद्ध जी? कि चक्र देवेंद्र कहते हैं, या फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं चक्र देवेंद्र के लिए कि मैं जीवन पर्यंत माता पिता का पालन पोषण करूंगा। किसके जीवन पर्यंत? अपने जीवन पर्यंत, उनके जीवित पर्यंत। किसका पालन पोषण करूंगा? माता पिता का। तो दुनिया में कोई भी कितना भी विरोध कर ले, सारी समस्याएं आ जाए, इस एक धर्म को मैं टूटने नहीं दूंगा। ये पद है, ये एक धर्म था कि जीवन पर्यंत मैं माता पिता का पालन पोषण करूंगा। ये उन्हें शक्र देवेंद्र बनने के लिए कहा। भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व की अवस्था में अपने माता पिता की इसी तरह से तो सेवा करते हैं। आपने कभी सुना होगा श्रावण कुमार की एक कहानी। ये आई कहां से है? बुद्ध के जीवन से ही ली गई है। वहां उन्होंने मिथ्या बता दिया, वहां उन्होंने गलत बता दिया, परंतु जो सेवा का भाव था वो तो भगवान बुद्ध जी ने बोधिसत्व की अवस्था में किया। तो माता पिता की जीवन पर्यंत सेवा शक्रदेवेंद्र बनने के काम है। फिर कहते हैं याव जीवन जीवित पर्यंत मैं अपने कुल के बड़ों का आदर सम्मान करूंगा। बड़ों का सम्मान करना ये धर्म का बात है, धर्म में बताया गया। जीवन पर्यंत करूंगा, इसका निश्चय लेकर शक्र देवेंद्र आ गए। तब जाकर उन्हें शक्र देवेंद्र का पद प्राप्त हुआ। तब जाकर भगवान बुद्ध जी ने लिच्छवी लोगों को अपरिहार्य धर्म बताए थे।
कि जिस कारण से इन लिच्छवियों का कभी पराजय नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता, उनमें से ये भी एक धर्म है, अपने कुल के बड़े बूढ़ों का सत्कार सम्मान करना। ये है उसमें उनका सुनना। ये देखो, अपराजित धर्म में भी आता है। और देवेंद्र पद को पाने के लिए फिर तीसरा है, जीवन पर्यंत मैं मधुर भाषी रहूंगा। मैं कुछ भी ऐसा बुरा वाक्य नहीं कहूंगा। क्या कहते हैं, याव जीवं अपि सुनवाचो अस। मैं, हाँ, वो चुगली नहीं करूंगा है। उसके बाद का है, उससे पहले है कि मैं मधुर भाषी रहूंगा, प्रिय मधुर भाषी। उसके चौथा है कि मैं पूर्ण जीवन पर्यंत चुगली नहीं करूंगा। जो है ना कि पिसुना वाचा वीरमणि, हम जो कहते हैं ना, वो पिसुना, झूठ नहीं, चुगली नहीं करूंगा जीवन पर्यंत। कैसा जीवन रहा होगा, कल्पना करके देखिए कि एक शब्द के लिए भी किसी को गाली नहीं दी। आज हमारा दिन आरंभ कैसे होता है, सुनने में गाली आती है और मुख से भी गालियां आती है ना। लोग देखो आप, हर समय गाड़ी से चल रहे गाली देकर चल रहे, सामान खरीद रहे गाली देकर, थोड़ी सी बातचीत हो गई गाली गलौज हो रही है, पत्नी से बात करना है गाली देकर बात कर रहे हैं, माता पिता की अवहेलना करते हुए बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये मधुरवाणी नहीं है। जीवन पर्यंत मधुर भाषी रहूंगा, ये शक्र देवेंद्र बनने की। क्योंकि देवेंद्र सभी के सम्मति से, सभी के पुण्य का अधिकता से बनता है, सबसे अधिक पुण्य है उनका, तो वो कैसा पुण्य कि सब लोग स्वीकार करें, मधुर भाषी है वे। इसीलिए फिर कहा है कि जीवन पर्यंत चुगली नहीं करूंगा। इसकी बात सुनकर उसको बताना कि इन दोनों में झगड़ा होकर मेरा लाभ हो जाए, या इन दोनों के में कोई ऐसी फूट पड़ जाए कि जिससे मैं अपना स्वार्थ साध पाऊं, ऐसी चुगली नहीं, शोभा नहीं। वह उसके बाद में कहा है पांचवा, जीवन पर्यंत जितना जीवन जियो, मैं अभिमान रहित, अहंकार नहीं करूंगा, अहंकार से परे अपना जीवन जीऊंगा। है ना, ये एक बात बताइए। ठीक है, क्रोध नहीं करूंगा, ये एक बात बताई। साथ, छठा बात बताई है, जीवन पर्यंत असत्य नहीं करूंगा, सत्य भाषण, केवल और केवल सत्य, केवल और केवल सत्य रखूंगा। सातवां है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत मैं क्रोध नहीं करूंगा। कितने हो गए, तो ये जो सात धर्म है, ये जो सात धर्म है, इन सात धर्मों को समझना चाहिए, इन सात धर्मों को जानना चाहिए। ये सात धर्म है कौन कौन से, कि मैं जीवन पर्यंत माता पिता का पालन पोषण, जीवन पर्यंत अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान, जीवन पर्यंत मधुर वाणी। यदि आप में, आपके परिवार में, अपने बच्चों में, विशेष करके बच्चों में गाली गलौज की बात आती है, तो माता पिता लोगों ने अपने ही आपने पुत्र को कह देना चाहिए, पुत्र हमने कभी गाली नहीं दी, तो तू भी गाली मत दे। ये कुल के लिए अच्छा नहीं है, ये धर्म के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं। ये जो गाली गलौज करना है, ये एक तरह से निम्न कुल में जन्मने के लिए काम आता है। तुम अपने से नीचे को गाली देते हो, छोटा बनाकर गाली देते हो, तो मिलेगा क्या तुम्हें, अपशब्द, कटुक वाणी तुमको सुनने को मिलेगा, कटुक शब्द तुमको सुनने के लिए मिलेगा। जैसा बोगे वैसा, पुण्य की महिमा इससे अधिक क्या हो सकती है, कि इन पुण्यों का, इन इन सत्कर्मों का अभ्यास करते हुए, इन सत्कर्मों के प्रति जीवन पर्यंत रहते हुए उन्होंने यापन किया। देखिए, मधुर भाषी, चुगली नहीं करूंगा, चुगली नहीं करने के लिए बताया है। जीवन पर्यंत अहंकार को त्याग कर प्रसन्न चित्त से, जहां तक अपने हाथ पैर को रखते हुए, बराबर रखते हुए त्याग करूंगा, दान उचित समय पर दान देने में तत्पर रहूंगा करके कहा है। दान ही, परंतु अहंकार को छोड़कर। यदि अहंकार है दान देने में तो नहीं,
अहंकार को छोड़कर दान देना है। तो वो दान, उसके बाद में कहा सत्य कहूंगा, जीवन पर्यंत सत्य। बड़ा मुश्किल काम है, कर पाए तो जीवन पूरी नैया ही सार्थक हो गई। और क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध किस बात का, किस बात का क्रोध है? तो क्रोध को समझना चाहिए, धीरे धीरे अपने भीतर जागने वाला क्रोध। देखिए, भगवान बुद्ध जी के समय में आ, मल्लिका देवी थी। ठीक है, मल्लिका देवी वर्ण से सुंदर नहीं थी। भगवान बुद्ध जी उपदेश देते, कहते हैं क्रोधी व्यक्ति इस तरह का रूप पाता है, तत्काल भगवान, मैं अपने जीवन में आक्षणिक क्रोध देखती हूँ, परंतु भगवान से ये धर्म सुनकर आज के बाद में क्रोध नहीं करूंगी। वास्तव में जीवन पर्यंत कभी क्रोध नहीं। ये धर्म का पालन इस तरह से किया। मुश्किल है। जैसे बालक है, छोटा बालक जो है, चलते हुए गिरता है, फिर उठकर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर उठकर खड़ा होता है। वो ये नहीं कहता कि मैं गिर रहा हूं तो मैं रेंगते ही रहूंगा करके, नहीं कहता। मैं गुड़गों के बल चलूंगा, नहीं कहता। क्या करता है वो? परिश्रम करता है, प्रयास करता है, सहारे से खड़ा होता है। कल्याण मित्र का सहारा लेकर खड़े हो जाओ और इन धर्मों का पालन करने जाओ। जीवन में एक धर्म भी आपके पास रह जाए, इससे अधिक को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। धर्म का मार्ग वैसे ही आपके लिए खुल जाएगा। ये जो धर्म है, ये उस तरह से है कि सुंदर ऐसे उद्यान में जाने के लिए, सुंदर ऐसे बगीचे में जाने के लिए, जैसे ही बाहर के रास्ते से आप कदम अंदर रखते हैं तो चारों तरफ हरियाली और फूल ही फूल दिखाई देते हैं। वैसे ये धर्म है। तो इनको सीख लो, जान लो। ठीक है, तो ये धर्म आपके जीवन में होने चाहिए। ये सारा पुण्य जो है, ये शक्र देवेंद्र के जो कुशल कर्म है, इनको जानकर इन धर्मों का पालन करने की कोशिश करो। इससे आपका बड़ा लाभ होगा, बड़ा कल्याण होगा। ठीक है, तो जैसे ये 7 धर्म शक्र देवेंद्र को देवता लोक में देवों के राजा बनने के लिए काम में आए, वैसे ही ये 7 धर्म से श्रवण उत्पन्न होने वाला पुण्य आप सभी को देवेंद्र द्वारा सुरक्षित बनने के लिए, सहायता प्रदान होने के लिए, अपने जीवन में पुण्य का संचय करने के लिए, इन 7 धर्मों का उपयोग लाने के लिए, ये सारा पुण्य धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ